नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि 75 बरस बाद सियासत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है तो ये फ़कत आपकी खाम ख्याली है। अगर इमरान खान या कोई दूसरी सियासी जमात बंदूक वालों को शिकस्त देकर इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर भी लेती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट की फ़कत एक अलामती या ज़ाहिरी शिकस्त ही होगी, क्योंकि ताकत की डोरियां फिर भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहेंगी। ताकत की तारीख बताती है कि उसने गरीब को फ़कत सर्कस में बिठाकर ये तासुर दिया है कि ताकत अब आपके हाथ में है, लेकिन क्या तालियां बजाना ताकत की अलामत है? पाकिस्तान में अगर इस तासुर के साथ कोई इलेक्शन जीतता भी है कि इस मर्तबा तो फौज भी साथ नहीं थी, फिर भी हमने मैदान मार लिया है, तो ये भी महकमा न्यूट्रल की कामयाबी है। ये गेम फकत पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में जब भी ताकत का कोई निजाम बदला है तो उससे फकत चंद महीनों या बरसों के लिए ही अवामी बेचैनी दूर हुई है। बाद में पता चलता है कि डोरियां तो अभी तक मदारी के हाथ में ही हैं, जिन्होंने हाथ की सफाई दिखाई है। अवाम की ताकत से इनकार नहीं, लेकिन ये फकत और फकत टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान में भी हमेशा यही हुआ है। हस्नी मुबारक के जाने से मिस्र में चेहरा बदला है, लेकिन ताकत का सरचश्मा अभी तक गहरी जड़ें रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट ही है। चेहरा ट्यूनिस में भी बदला, लेकिन चंद बरसों बाद ताकत फिर बाजीगरों के हाथों में है। शाम में लाखों लोग मरे, लेकिन ताकत की लोंडी अभी तक अशराफिया के बर्तन साफ कर रही है। सूडान में अवामी एहतजाजी तहरीक में उमर अल बशीर हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन ताकत किसके हाथ में आई? अवाम के हाथ में नहीं, उसी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आई जो अशरों से शतरंज खेल रही है। फकत एक चेहरा बदला है। लीबिया की अवाम भी इसी खुशफहमी में मुब्तला थी, लेकिन आज कहां खड़े हैं? अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फकत चेहरे बदलते हैं, क्योंकि चेहरे बदलने से अवामी बेचैनी में कुछ देर के लिए वक्फा आ जाता है। पाकिस्तान में भी अवामी बेचैनी अरूज पर है। अपोजिशन यानी आज की हुकूमत भी हर बात पर कहती थी कि लाडले को GHQ की हमायत हासिल है, और एक बहुत बड़ा रवायती सियासी तबका फौज पर उंगलियां उठा रहा था। अब हुआ यह है कि वो उंगलियां नीचे की गई हैं। आगे भी यही होगा। जो आज उंगलियां उठा रहे हैं, बस उनकी उंगलियां नीचे की जाएंगी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ना चाहते हुए भी वो हर इलेक्शन में हिस्सादार रहती है। अगर 5 या 6 सियासी जमातें हैं तो वो उन सब जमातों के सियासी हिस्सादार हैं। कोई भी सियासी जमात जिस मर्जी तासुर और फौज मुखालिफ नारे के साथ मैदान में आ जाए, आप ये हिस्सादारी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये तासुर जरूर कायम कर सकते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है, लेकिन ये फकत एक तासुर है। ताकत की जड़ें बहुत गहरी हैं। ताकत ने आप पर हुक्मरानी करनी है और चेहरे बदल बदल कर करनी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि नाराज भी जमातें उसी वक्त होती हैं जब अपना हिस्सा वसूल नहीं होता। जो ही वजारतें मिलती हैं तो फिर से नई मोहब्बत की कहानियां शुरू हो जाती हैं। अगर इक्तदार के केक में मुनासिब हिस्सा वसूल नहीं हुआ, अगर सियासी जमात और उसके कारकुन नाराज हैं, तो ये सब मिलकर कुछ अरसे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, वक्ती तौर पर टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत के लिए इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हरा सकते। इस्टेब्लिशमेंट के पास लड़ने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रिसोर्सेज, अदलिया, मीडिया, प्लानिंग, बंदूक, सब कुछ उनके हाथ में होता है, और अगर नहीं होता तो जेरे असर जरूर होता है। अवाम या हजूम को कंट्रोल करने के तरीके इजाद करने वाले मास्टरमाइंड का एक कौल है, अवाम की मुनज़्ज़म आदात को तब्दील करना, उनकी राय साजी और दिमाग साजी करना जमहूरी माशरे का एक अहम उनसर है, जो मुआशरे के इस अनदेखे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। असल में वही गायबाना तौर पर हुकूमत कर रहे होते हैं। ये गायबाना हुकूमत बरसरे इक्तदार हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। मुआशरे को मुनज़्ज़म जमहूरी अंदाज में चलाने का मंतकी नतीजा ये है कि हम पर हुकूमत की जाती है, हमारे जहनों के सांचे बनाए जाते हैं, हमारे ज़ौक़ तश्कील दिए जाते हैं और हमारे ख्यालात तजवीज़ किए जाते हैं। ये सब कुछ वो अफराद कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।